परग्रहियों के हाथों इंसानों को अगवा किए जाने की सबसे पहली घटना सन 1961 में दुनिया के सामने आई। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक अमेरिकन कपल बार्नी और बेटी हिल का अपहरण हुआ। वापस आने के बाद उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको बता दें कि ये एलियन एब्डक्शन का कोई इकलौता केस नहीं है। इस घटना के बाद भी कई ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का इतिहास में जिक्र है जिन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आज हम उन पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे जो कि कारण हो सकता है एलियन के हाथों इंसानों का अपहरण किए जाने का। सन 1961 के बाद कई और ऐसे मामले सामने आए जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लाई डिटेक्टर टेस्टिंग और साइंटिफिक मेथड का यूज करके ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया जो मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे, यानी वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो सच बोल रहे थे, जिनके दावे वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे थे। वे लोग जो सच बोल रहे थे उनके दावे में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे कि एक चमकदार रोशनी का दिखाई देना, उसे देखते ही देखते रहस्यमय ढंग से गायब होना, अजीब जीवों को देखना, शरीर पर मेडिकल टेस्टिंग और फिर किसी अनजान जगह पर खुद को बेहोश पाना। और एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्हें पूरी घटना के बारे में बिल्कुल याद नहीं रहता, मानो उनके ब्रेन की मेमोरी से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को इरेज कर दिया गया हो। अगर ये बात सच है कि दूसरी दुनिया के जीव जिनके बारे में हम ठीक से जानते भी नहीं वो इंसानों का अपहरण करते हैं, तो इसकी असल वजह क्या है? आखिर वे हमारा अपहरण क्यों करते हैं? वे हमारी धरती पर क्यों आते रहते हैं? और ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं। और आज तक जब भी हमें किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता तो उसे जानने की कोशिश में हम अनुमान लगाते हैं। और आज हम ऐसा ही करने वाले हैं, ये जानने के लिए कि आखिर एलियन इंसानों का अपहरण क्यों करते हैं। नंबर 1, मैक्सिमम एब्डक्शन केसेस में ये देखा गया है कि मेडिकल टेस्टिंग के दौरान लोगों के शरीर से कुछ सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे। ये दो संभावनाओं की ओर इशारा करता है। पहला तो ये कि वे इंसानी शरीर को स्टडी करना चाहते हैं, वे हमारे डीएनए को समझना चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं कि आखिर इंसानों का शरीर कैसे बना है, किस तरीके से ये काम करता है और किस तरह धरती का वातावरण यहाँ के जीवों के लिए पूरी तरह अनुकूल है। दूसरा पहलू ये है कि वे इंसानी शरीर के अंदर एक खास बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और इसलिए वे समय समय पर हमारा अपहरण करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि मानव शरीर आज जैसे दिखती है वास्तव में पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। एक बहुत बड़ा बदलाव इंसानी शरीर के अंदर देखने को मिला है और शायद ये प्रक्रिया आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। यानी आज हम जैसे दिखते हैं हो सकता है कि आज से 100 या 200 या 1000 सालों बाद ऐसे ना दिखें। शायद आज हमारा दिमाग जितना ताकतवर है 1000 सालों बाद इवोल्यूशन के चलते ये और ताकतवर बन जाए, यानी सोचने समझने की क्षमता में इतनी वृद्धि हो जाए जिसका आज हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दूसरी दुनिया के जीव हमारे दिमाग में उस खास बदलाव का इंतजार कर रहे हैं जो भविष्य में होने वाला है और शायद वे हमें इस्तेमाल कर पाएं अपने कामों के लिए या फिर अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए। नंबर 2, ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी इस धरती पर दूसरी दुनिया के जीवों के अस्तित्व का सुराग आज भी मौजूद है। जंगलों में पहाड़ों पर बनी अजीब आकृतियाँ, मैदानी ज़मीन पर रहस्यमयी रचनाएं जिन्हें हम जियोक्लिप्स बोलते हैं, और ऐसी कई संरचनाओं का इस धरती पर होना जिसे इंसानों द्वारा बनाना नामुमकिन है। तो फिर मन में ये सवाल आता है कि इसे किसने बनाया होगा और आखिर क्यों बनाया होगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं। फिर भी एक बहुत दिलचस्प बात इन सही बातों से निकलकर सामने आती है कि कहीं हमारे पूर्वजों का संबंध दूसरी दुनिया के लोगों से तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आज जिन रहस्यमयी चीज़ों को हम धरती पर देखते हैं उसे बनाने में दूसरी दुनिया के लोगों ने हमारे पूर्वजों की मदद की थी। सीधे शब्दों में कहें
तो वे हमारे पूर्वजों के सलाहकार हुआ करते थे और वो धरती पर बराबर उनसे मिलने आया करते थे। धर्मों में आज ये साफ साफ देखने को मिलता है कि हम किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं और वे हमारी मदद करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भगवान की पूजा प्रार्थना करना कहाँ से सीखे और आप ऐसा क्यों करते हो, तो आपका जवाब यही होने वाला है कि वे हमारी रक्षा करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं और ये सब हमने अपने पूर्वजों से सीखा। तो क्या जो कभी हमारे पूर्वजों की मदद किया करते थे, जिसे आज हम भगवान मानते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों की ही देन है, दरअसल में वही दूसरी दुनिया के जीव हैं? वैसे इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वादा है आपसे कि हम इसके ऊपर कभी विशेष तौर पर बात करेंगे। नंबर 3, एक बहुत बेहतर जवाब ये भी हो सकता है कि जंगलों में, पहाड़ों पर हमें जो रहस्यमयी आकृतियाँ नजर आती हैं, दरअसल में वो एक तरह की डिपिक्शन है, यानी अनुमानित चित्रण है। जिस तरह आज हम लोग एलियन को डिपिक्ट करते हैं, हो सकता है कि हूबहू इसी तरह हमारे पूर्वज भी किया करते थे और ये जो असंभव लगने वाली संरचनाएं इस धरती पर मौजूद हैं, हो सकता है कि ये उनसे भी पहले हुआ करती थी। जिस तरह आज हम इन्हें देखते हैं तो मन में सवालों का तूफान चलने लगता है कि इसे किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा। हो सकता है कि ऐसा ही हमारे पूर्वजों के साथ भी हुआ करता था, यानी वे भी हमारी तरह सोचते थे और जिस तरह आज हम लोग एलियन को डिपिक्ट करते हैं, उसी तरह वो भी करते थे। नंबर 4, उन रहस्यमयी जीवों का धरती पर आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हर युद्ध जीता जा सकता है। हो सकता है कि इसी में उन लोगों की दिलचस्पी हो, यानी इस तरह का हथियार उनके पास ना हो और इसी के लिए वे हमारी पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। आज तक आसमान में जितने भी यूएफओस को देखे जाने के दावे सामने आए हैं, उनमें से ज़्यादा ऐसी जगह पर देखने को मिले जहां से कुछ दूर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नंबर 5, कुछ थ्योरीज ये दावा करती हैं कि दूसरी दुनिया के जीव हमारे अंत का कारण बन सकते हैं। इसके पीछे एक ठोस वजह दी जाती है और वो ये है कि हमने आज तक बहुत सारे आविष्कारों को जन्म दिया और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। इन सब के चलते हमारी पृथ्वी को कितना नुकसान सहना पड़ा, इस बात को हम सबने हमेशा से ही अनदेखा किया है। लेकिन आज जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा तो इंसानों ने धरती को बचाने के ऊपर ध्यान दिया। आज हम न सिर्फ धरती को बचाने की कोशिश में लगे हैं, बल्कि ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह की खोज में भी लगे हैं जहां का वातावरण धरती से मेल खाए। हो सकता है कि हूबहू ऐसा ही दूसरी दुनिया के जीवों के साथ भी हुआ हो। अगर वो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने विज्ञान जगत में ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर लिया होगा, ऐसे आविष्कारों को जन्म दे दिया होगा जिसकी आज तक हमने सपने में भी कल्पना नहीं की है। और ऐसी अत्याधुनिक सोच के चलते उन्होंने अपने प्लैनेट को हमसे भी ज़्यादा बर्बाद कर लिया हो और वे हम इंसानों की ही तरह ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह की खोज में लगे हों और ऐसे में उन्हें धरती से सिग्नल भेजना, अपने प्लैनेट की लोकेशन के बारे में बताना कहीं मौत को दावत देने के बराबर तो नहीं है। एक कारण है जिसकी वजह से इस थ्योरी को और जोर मिलती है और वो ये है कि धरती पर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है कि सन 2080 तक इंसानों का दूसरी दुनिया के जीवों से आमना सामना होगा और ये मुलाकात एक बहुत बड़े युद्ध को अंजाम देगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर हुआ था और इसी के चलते मंगल ग्रह पर जीवन का नामो निशान मिट गया। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है और इसी वजह से इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से ही परिकल्पित किया गया है। लेकिन इस थ्योरी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है और ऐसा इसलिए क्योंकि एलियंस धरती पर हमेशा से ही आते रहे हैं। उन्हें हमारी पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पता है। उनके बारे में जितने भी दावे हुए हैं उनमें से ये देखने को मिलता है कि वे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो हमसे विज्ञान क्षेत्र में बहुत आगे हैं
और अगर आज तक उन्होंने हम पर हमला नहीं किया तो हो सकता है कि वे ना ही करें। शायद उनका मकसद पृथ्वी को हासिल करने के बजाय कुछ और हो, लेकिन वो क्या है इसे कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी परग्रहियों के धरती पर आने की कुछ संभावनाएं जो हकीकत हो सकती हैं और नहीं भी। आपका क्या विचार है उस सवाल पर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।